हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी पेपर सेकेंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ फुली डेवलप्ड सोइल इज कॉल्ड। पूर्ण विकसित मृदा की ऊर्ध्वाधर काट कहलाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है सोइल प्रोफाइलिंग या फिर सोइल सेपरेशन। इसको यदि आप समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए ये क्या है, ये एक मृदा है, ठीक है, यानी सोइल है। इसको क्या करें आप, जब ऊपर से नीचे की तरफ इस प्रकार से इसका वर्टिकल सेक्शन लेंगे तो जिस प्रकार से आप केक को ऊपर से नीचे काटते हैं उसी प्रकार से, ठीक है। तो जब इसका आप वर्टिकल सेक्शन लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग को जिस प्रकार केक में देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर होता है, इस प्रकार मृदा में भी आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट होरिजोन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जब इसका वर्टिकल सेक्शन काटते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है सोइल जो होता है प्रोफाइलिंग कहा जाता है। या फिर यदि आप लोग के ऑप्शन में सोइल प्रोफाइलिंग नहीं दिया होगा तो आप लोग इसको सोइल सेपरेशन पे भी लगा सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें पूछा गया है, व्हेन बोथ द प्रोसेस ऑफ सोइल फॉर्मेशंस अकर एट वन प्लेस देन द सोइल इज कॉल्ड। जब मृदा निर्माण की दोनों प्रक्रिया एक ही स्थान पर होती हैं तब मृदा कहलाती है, तो उसको रेसिडुअल सोइल कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें पूछा गया है, प्लांट ग्रोविंग ऑन फोरेजन सोइल आर कॉल्ड। बर्फ जमी मृदा पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। तो जो बर्फ जमी मृदा होती है वहां पे जो पादप उगते हैं उसको कहा जाता है क्रायोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें पूछा गया है, सोइल इरोजन कैन बी स्टॉप्ड बाय। सोइल इरोजन, सोइल इरोजन का मतलब क्या हुआ? मृदा अपरदन, ठीक है, मतलब जो मिट्टी का कटना होता है उसको किस प्रकार से रोक सकते हैं? तो थ्रू ट्री प्लांटेशन, ठीक है, पौधों को लगा करके, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको लगा करके रोक सकते हैं, क्योंकि जो उनके जड़ें होती हैं वे मिट्टी को क्या करती हैं कि बांध कर पकड़ करके रखती हैं, जिससे जो मिट्टी होता है वह बहता नहीं है। तो सोइल इरोजन क्या होता है? सोइल इरोजन होता है मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पे बह करके चला जाना ही हमारे क्या कहलाता है? सोइल इरोजन कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जिसमें पूछा गया है, बी लेवल ऑफ सोइल प्रोफाइलिंग इज कॉल्ड। बी लेवल के सोइल प्रोफाइलिंग को क्या कहा जाता है? तो जो हमने आप लोग को बताया कि डिफरेंट लेयर देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे इस प्रकार से जब आप उसके लेयर को देखेंगे, वर्टिकल सेक्शन लेते हैं सोइल का, तो सबसे ऊपर आप लोग को देखने को मिलता है ओ होरिजोन देखने को मिलता है। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो ए होरिजोन देखने को मिलेगा, उसके बाद ई होरिजोन देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को बी होरिजोन देखने को मिलेगा। बी के बाद सी रहता है और सी के बाद आर होरिजोन रहता है, ठीक है। तो आप लोग से ये जो बी लेवल है, जो बी होरिजोन है, इसके बारे में पूछा है, तो इसको कहा जाता है इलुविएशन, इलुवियल, ठीक है। इलुवियल क्यों कहा जाता है ये देखिए, क्योंकि ऊपर के जो ये होरिजोन आपको ओ होरिजोन हो गया, ए होरिजोन हो गया, ई होरिजोन हो गया, इससे जो भी पदार्थ होते हैं वे क्या होते हैं कि नीचे की तरफ आते हैं, और बी होरिजोन में क्या होते हैं? एक्यूमुलेट होते हैं। इसीलिए इस जो एक्यूमुलेट होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ आकर, इसी को कहा जाता है इलुवियल कहा जाता है, ठीक है। बी होरिजोन को एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है जोन ऑफ एक्यूमुलेशन, क्योंकि ऊपर से सभी पदार्थ आकर के बी होरिजोन में क्या होते हैं? एक्यूमुलेट होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें पूछा गया है, ए एंड बी लेवल ऑफ सोइल प्रोफाइलिंग आर ज्वाइंटली कॉल्ड। जो ए लेवल हो गया और जो बी लेवल हो गया, ये जो सोइल प्रोफाइलिंग होता है, ये इसको मिला करके क्या कहा जाता है? तो इसको मिला करके सोलम या फिर मिनरल सोइल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पौधों की जो अधिकांश जड़ें होती हैं यही से क्या करती हैं कि यहीं पे पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, सीट इरोजन अकर। सीट इरोजन होता है, तो सीट इरोजन क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं इरोजन का मतलब क्या हुआ? अपरदन, ठीक है, यानी जो मिट्टी का कटना होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं, कि एक स्थान से मिट्टी दूसरे स्थान पे चली गई। तो इरोजन को यदि टाइप में आप देखेंगे तो आप लोग को 4 टाइप के इरोजन देखने को मिलते हैं। एक होता है स्प्लेश इरोजन, जिसमें कि आप क्या होता है कि जब बारिश की बूंदें आती हैं, जब सबसे पहले अर्थ पे पड़ती हैं, तो वहाँ की क्या होती है, जहाँ पे वे गिरती हैं वहाँ से कुछ मिट्टी को अपने यहाँ से हटा करके यहाँ पे खाली जगह बना देती हैं, ठीक है। और वही आप सीट इरोजन में क्या देखेंगे? स्प्लेश इरोजन के बाद हमारा आता है सीट इरोजन, जहाँ पे क्या होता है कि जब बारिश की बूंदें बहुत ही तेजी से वर्षा होता है, तो बारिश की बूंदें जब पृथ्वी पे गिरती हैं तो क्या होता है कि यहाँ से भी जो होता है बारिश की बूंद गिरी तो यहाँ की भी मिट्टी हटा दी। इस प्रकार से सभी जगह की जो होती है मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उसी को हटा देती है, तो वही हमारे क्या कहलाता है? सीट इरोजन कहा जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है हमारा
हैवी रेनफॉल की वजह से होता है। जब बहुत तेज वर्षा होती है तो उसकी वजह से क्या होती है, आप लोग को सीट इरोजन जो होता है वह देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है द मेन इंडिकेटर्स ऑफ सोइल इरोजन इज, मृदा अपरदन का मुख्य सूचक क्या है। ठीक है, तो जो मृदा अपरदन है इसका मुख्य सूचक होता है डिफोरेस्टेशन। क्यों? क्योंकि पेड़ बहुत ही ज़्यादा काटे जा रहे हैं, तो जिससे पेड़ काटे जा रहे हैं तो जो पेड़ों की जड़ें होती है वे मृदा को बांध कर नहीं रख रही हैं, जिससे कि जो होता है हमारी मिट्टी कट कट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप लोग से पूछा गया है ह्यूमरस उपस्थित होता है, तो ह्यूमरस किस में उपस्थित होता है, तो होरिजोन ए जो होता है उसमें ह्यूमरस बहुत ही ज़्यादा उपस्थित होता है। उसमें जो प्लांट्स जो भी बोए जाते हैं वे बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट उसको अच्छी मात्रा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है कैन बी सोन इन एसिड सोइल, अम्ल भूमि में बोया जा सकता है, तो अम्ल भूमि में पैडी को बोया जा सकता है, यानी धान की खेती जो होती है अम्लीय भूमि में की जा सकती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है स्टेयर कंस्ट्रक्शन कंजर्व लैंड, सीढ़ी निर्माण भूमि संरक्षण करता है, तो ये किसके लिए किया जाता है, जो आन माउंटेन पे जो होते हैं जो भी भूमि होती है वहाँ पे क्या होता है सीढ़ी निर्माण जो होते हैं खेत बनाए जाते हैं ताकि जो होता है सोइल इरोजन होता है उसको रोका जा सके। ठीक है, मिट्टी का जो कटना होता है उसके मिट्टी के कटान को रोकने के लिए क्या होता है सीढ़ी नुमा खेतों को बनाया जाता है पहाड़ों पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिससे आपसे पूछा गया है द मिनरल लेवल ऑफ द सोइल लेयर इज, जो मृदा परिच्छेदिका का खनिज स्तर कौन सा है, तो वो उसका ऑप्शन नंबर डी होता है, सी होरिजोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है द पोडोसील या फिर एलुवियल रीजन्स ऑफ द सोइल प्रोफाइल इज, तो आप लोग से यहाँ पे एलुवियल रीजन पूछा है, वहाँ पे क्या पूछा था इलुवियल पूछा था ना, इस प्रकार से इलुवियल रीजन पूछा था और यहाँ पे एलुवियल रीजन पूछा। तो एलुवियल रीजन हमारा क्या होता है, जो ए रीजन होता है ये एलुवियल रीजन होता है। क्योंकि यहाँ से जो होती है जो भी चीज़ें होती हैं वे बह करके नीचे की तरफ जाती हैं, जो नीचे का होरिजोन होता है वहाँ पे जाती है, तो यहाँ से नीचे की तरफ चीज़ें बह करके जाती हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है एलुवियल रीजन कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है द फर्स्ट स्टेज ऑफ सोइल फॉर्मेशन इज, मृदा निर्माण का पहला चरण क्या होता है, तो वो होता है वीदरिंग। वीदरिंग क्या होता है, ये जो होता है सोइल के फॉर्मेशन का सबसे फर्स्ट स्टेज होता है जिसमें कि क्या होता है कि जो बड़े बड़े रॉक यानी जो चट्टान होते हैं वे टूट करके क्या होते हैं कि धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं वीदरिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है डेवलपमेंट ऑफ सोइल इज कॉल्ड, मृदा का विकास कहलाता है। यदि हमारे जो मृदा का विकास हो रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे, तो वो कहलाता है हमारा पीडोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, पीडोजेनेसिस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि क्या बनाया जाता है सोइल का फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है विदरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व, जो अपक्षय प्रक्रिया में शामिल होता है, तो वो क्या होता है, जो विदरिंग के प्रोसेस यानी जो सोइल का बनना होता है ये किसके द्वारा होता है, तो जो सोइल का बनना होता है ये फिजिकल चेंज की वजह से भी होता है, यानी जो रॉक है हमारा जो चट्टान है ये टूट टूट कर हमारा क्या बन रहा है सोइल बन रहा है, तो ये किसकी किसकी वजह से होता है, फिजिकल चेंज की वजह से भी ये रॉक टूट सकता है, केमिकल चेंज की वजह से भी हो सकता है, बायोलॉजिकल चेंज की वजह से भी हो सकता है। तो इन तीनों की वजह से ही क्या होता है कि हमारा जो विदरिंग होता है यानी सोइल का फॉर्मेशन हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है द लेवल ऑफ सोइल इन वर्टिकल सेक्शंस ऑफ एनी लैंड इज कॉल्ड, किसी भी भूमि की खड़ी काट में मृदा का स्तर कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो हमारा कहलाता है होरिजोन कहलाता है, जो कि हमने आप लोग को बताया कि इस प्रकार से यदि आप वर्टिकल सेक्शन लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे क्या देखने को मिलते हैं, होरिजोन देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें कि सबसे ऊपर ओ होरिजोन होता है, उसके बाद ए होता है, उसके बाद आपका ई आता है, बी आएगा, सी आएगा एंड आर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है इन विच लेयर ऑफ सोइल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज टेक प्लेस, मृदा के किस स्तर में जैविक क्रियाएं होती रहती हैं, तो मृदा का जो ए स्तर होता है ए होरिजोन वहाँ पे आप लोग को बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो होते हैं देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है इन विच लेयर ऑफ सोइल इज डार्क ब्राउन, किस मृदा का कौन सा स्तर जो कि गहरा भूरा कलर का होता है, तो वो होता है हमारा ए। ठीक है, जो ए होरिजोन होता है वह गहरे भूरे कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मिनरल ऑफ रॉक्स कंबाइन विथ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म, चट्टानों के खनिज सूक्ष्मजीवों के कार्बनिक उत्पादों के साथ मिलकर बनाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं कीलेट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है सच सोइल इन विच बोथ विदरिंग एंड पेडोजेनेसिस
अकर्स एट डिफरेंट प्लेस इज कॉल्ड। ऐसी मृदा जिसमें अपक्षय एवं पीडोजेनेसिस दोनों अलग अलग स्थानों पर होती है वह क्या कहलाती है, तो वह हमारी कहलाती है ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ रॉक आर दियर। कितने प्रकार की जो होती हैं चट्टानें होती हैं, तो चट्टानें जो होती है वे 3 प्रकार की आप लोग को देखने को मिलेगी। मृदा को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो जो सोइल होता है वो आप लोगों को वो भी 3 प्रकार का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 3 प्रकार की चट्टानें भी होती हैं और 3 प्रकार की जो होती है वो सोइल भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है क्लीन एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सोइल इज कॉल्ड। मृदा में उपस्थित स्वच्छ एवं मृत कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाता है, यदि आपसे पूछा गया है डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वह कहलाता है हमारा लीटर। एंड जो वही आपसे यदि पूछ दिया जाए मृदा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, यदि आप लोग से कार्बनिक पदार्थ के बारे में पूछ दिया जाए तो वो क्या होता है, वो हमारा होता है ह्यूमस होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें पूछा गया है इन विच लेयर ऑफ सोइल लेयर आर रॉक फाउंड इन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज टेक प्लेस। मृदा परिच्छेदिका के किस स्तर में चट्टानें पाई जाती हैं तथा जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं। तो आप लोग को पता होगा सबसे जो आप देखेंगे सबसे नीचे की जो लेयर होती है, जो आर लेयर होती है, यहाँ पे आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, सबसे नीचे आप लोग को चट्टानें देखने को मिलेंगी। ठीक है, उससे आप ऊपर जाएंगे जो कि आप लोग का देखने को मिलेगा सी लेयर वहाँ पे क्या होती है चट्टानें टूटती हैं, उसके बाद बी लेयर में धीरे धीरे सोइल में कन्वर्ट होती हैं। तो ये ऊपर जिस प्रकार से जाएंगे उसी प्रकार से आपकी जो मिट्टी होती है वो बनती चली जाती है। तो जो आर लेयर होता है यहाँ पे चट्टानें पाई जाती हैं और यहाँ पे किसी भी प्रकार की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है वो नहीं होती है। नेक्स्ट से पूछा गया है ट्रांसफर ऑफ सोइल पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड। मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, तो मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना हमारा कहलाता है सोइल इरोजन कहा जाता है। ठीक है, यानी मृदा अपरदन कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है सोइल इरोजन इज कॉल्ड क्रीपिंग डेट ऑफ सोइल। मृदा अपरदन को मृदा क्रीपिंग डेट कहा जाता है। इसको किसने बताया था, ठीक है, किसने इसके बारे में कहा कि जो सोइल इरोजन है उसको क्रीपिंग डेट ऑफ सोइल कहा जाएगा, तो वो उन्होंने बताया था रामा राव ने। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है विच सोइल हैज़ द लोवेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। किस मृदा की जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है, तो जो आप देखेंगे जो सैंड होती है इसकी जो होती है जल धारण करने की क्षमता जो होती है सबसे कम होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन सोइल पार्टिकल्स एंड सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। मृदा कणों एवं मृदा सूक्ष्मजीवों के बीच उपस्थित अवकाश कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पोर स्पेस कहलाता है। ठीक है, जो मृदा होती है यानी जो सोइल के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पे जो स्पेस होता है उस स्पेस को क्या कहते हैं, तो उसको पोर स्पेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया द सोइल फाउंड इन द इंटायर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इज। ठीक है, भारत के संपूर्ण उत्तरी भाग में पाई जाने वाली मृदा है तो वो क्या होती है, एलुवियल सोइल कहा जाता है। उसको क्या कहता है, एलुवियल सोइल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है ग्रेनाइट, डायोराइट एंड बसाल्ट आर एग्जांपल्स ऑफ। ग्रेनाइट हो गया, डियोराइट हो गया और बसाल्ट किसके एग्जांपल्स है, तो ये आप लोग के इग्नोस रॉक जो होते हैं आग्नेय चट्टान होती हैं इसके क्या है एग्जांपल्स हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट टाइप आप प्रोसेस ऑफ सोइल फॉर्मेशन। मृदा निर्माण किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, तो ये जो होती है जियोलॉजिकल प्रक्रिया होती है। ठीक है, मृदा का निर्माण होना क्या है, जियोलॉजिकल प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सोइल इज फॉर्म फ्रॉम एसिडिक रॉक ड्यू टू एवरेज रेनफॉल। अम्लीय चट्टान से औसत वर्षा से किस प्रकार की मृदा बनती है, तो जो ये अम्लीय चट्टान से औसत वर्षा होती है तो वो होती है हमारी इन सभी प्रकार की, देखेंगे आप यहाँ पर देखिए जो होती हैं लोमी सोइल हो गया, सैंडी सोइल हो गया या फिर क्ले सोइल हो गया, इन सभी प्रकार के आप लोगों को जो होता है दोमट मिट्टी हो गया, बलुई मिट्टी हो गई या चिकनी मिट्टी, इन सभी प्रकार की जो होती है सोइल देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें पूछा गया है गुड सोइल इज विच। अच्छी मृदा कौन सी होती है, तो अच्छी मृदा क्या होती है, आलो वाटर टू स्लीप आउट स्लोली। ठीक है, मतलब जल को स्वयं से धीरे धीरे रिसने देती है, वो क्या होती है सबसे अच्छी मृदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड डिग्रेशन कैन बी स्टॉप्ड बाई। भूमि क्षरण को रोका जा सकता है, तो किसके द्वारा रोक सकते हैं आप इसमें, तो प्लांट्स को लगा करके क्या होते हैं, बाई प्लांटिंग फॉरेस्ट। ठीक है, वन को लगा करके आप क्या कर सकते हैं, भूमि क्षरण को रोक सकते हैं, यानी जो मिट्टी का कटाव होता है
उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें पूछा गया है द फर्टाइल पार्ट ऑफ द सोइल प्रोफाइलिंग इज। सोइल प्रोफाइलिंग का फर्टाइल पार्ट क्या होता है, तो जो होरिजोन ए होता है ये क्या होता है, सोइल प्रोफाइलिंग का फर्टाइल पार्ट माना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है द डायामीटर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ क्ले सोइल इज। ठीक है, चिकनी मृदा के कणों का व्यास होता है, तो जो चिकनी मृदा होती है इनकी कणों का व्यास यदि आप देखेंगे तो ये 0.002 mm होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है मुल्चिंग इज। मुल्चिंग क्या है, तो मुल्चिंग जो होता है ये लिविंग होता है द स्टाल्क इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, यानी फसल काटने के पश्चात ठूठी को खेत में ही छोड़ देना मुल्चिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच सोइल लाइम कैन बी एडेड। चूना किस मृदा में संरक्षण हेतु डाला जाता है, तो ये एसिडिक मृदा के संरक्षण हेतु चूना को डाला जाता है। यदि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।